छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर घमासान के बीच रोजगार पर भी सियासत गरमाने लगे। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट के जरिए भूपेश सरकार को बेरोजगारी पर घेरा है। रमन सिंह ने एक युवक का वीडियो पोस्ट करते हुए सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर निशाना साधा। वीडियो के साथ रमन सिंह ने लिखा कि देख लीजिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की कैसे छत्तीसगढ़ का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। रमन सिंह ने सरकार से घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा नहीं करने के लिए भी यहां तमाम वार किए हैं। पूर्व सीएम के वार पर कांग्रेस भी ट्वीट के जरिए पलटवार कर रही है और कांग्रेस नेता ने वीडियो में दिख रहे युवा को बीजेपी का कार्यकर्ता बताते हुए रमन सिंह पर हमला बोल दिया है। भिलाई के मेयर और कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि जिस लड़की को रमन सिंह बेरोजगारों का चेहरा बता रहे हैं वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है और दिसंबर 2018 से रमन सिंह के घर बैठने के दिन से ही बेरोजगार है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं से राजनीतिक भाषा बुलवाकर जिस मानसिक दिवालियापन का परिचय रमन सिंह ने दिया है उससे इतना स्पष्ट है कि प्रदेश में जनहितैषी कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोलने वाली जनता विपक्ष को नहीं मिल रहा है। उधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी वीडियो में मौजूद युवा को बीजेपी कार्यकर्ता बताते हुए तस्वीरें जारी की गई हैं। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर घमासान के बीच रोजगार पर भी सियासत गरमाने लगी है और पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट के जरिए भूपेश सरकार को बेरोजगारी पर घेरा। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। रायपुर से इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी रजनी ठाकुर जुड़ गई हैं। रजनी, आखिरकार ये युवा किससे जुड़ा हुआ है? बीजेपी से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ है? यही सियासत में साफ नहीं हो पा रहा। दोनों तरफ से ट्वीट हो रहे हैं। दिव्या, बड़ी मजेदार बात है कि जब भी जन सरोकार से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा आता है तो उस पर राजनीतिक दल चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जब राजनीतिक बयानबाजी करने की बात आती है तो पार्टी चाहे कोई भी हो, नेता चाहे कोई भी हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अभी जो मुद्दा बेरोजगारी का है, हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में पिछले कई महीनों से बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात हो, एसआई भर्ती परीक्षा की बात हो, आरक्षक भर्ती परीक्षा की बात हो या विद्यामितानों के नियमितीकरण की बात हो, सड़कों पर लगातार जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं वो नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके इतर राजनीति अलग रुख ले रही है। डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया, एक युवा का वीडियो उन्होंने लगाया और ये कहा कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की क्या स्थिति है और बेरोजगारी की क्या स्थिति है, ये इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है। विपक्ष ने जब बेरोजगारी का मुद्दा उठाया तो कांग्रेस को यहाँ पर बेरोजगारी नजर नहीं आई, बल्कि ये नजर आया कि जिस युवा के जरिए बेरोजगारी की बात कही जा रही है वो युवा भाजपा से जुड़ा हुआ है या भाजयुमो का कार्यकर्ता है। और भिलाई के मेयर देवेंद्र यादव ने जो पोस्टर्स दिए हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि वही युवा जो वीडियो में नजर आ रहा है उसी का चेहरा पोस्टर पे भी दिख रहा है। और अगर उसके ट्विटर हैंडल को भी हम देखें तो वहां पर साफ साफ ये नजर आता है कि युवा भाजपा से जुड़ा हुआ है। और यहीं पे जो पूरा मुद्दा है वो दरकिनार हो जाता है और बात महज राजनीति तक सिमट जाती है। राजनीति अपनी जगह जारी रहेगी, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि बेरोजगारी का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा छत्तीसगढ़ में सिर्फ कांग्रेस की सरकार के वक्त से नहीं है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी रजनी आपके पास। और इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी टीएस सिंहदेव जी, रमन सिंह बाकायदा एक ट्वीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या को लेकर यहां सरकार आई थी सत्ता में, लेकिन वो वादा वहीं का वहीं रह गया है। जी, केवल बेरोजगारी की बात को ये सरकार घोषणा पत्र में बातों को नहीं रखी थी। कई मुद्दे थे, उनमें बेरोजगारी भी एक अहम मुद्दा था। और रमन सिंह जी ने अपने सर में क्या किया क्या वो अपनी जगह है। हम लोगों ने जिन बातों को कहा है, रमन सिंह जी को धन्यवाद भी देंगे याद दिलाने के लिए। वैसे हम लोग ना भूले हैं और प्रयास यही कर रहे हैं कि रोजगार उपलब्ध कराएं। अलग अलग तरीके हैं। हम लोगों ने बेरोजगारों को कृषि से भी जोड़ के, स्व सहायता समूहों से जोड़ के, वन क्षेत्र में वन उपज के आधार पर रोजगार से जुड़ने से लेके हम लोगों ने प्रयास किया है कि उनको अवसर बनाएं। बेरोजगारी भत्ते की जो बात है वो अवश्य अभी प्रारंभ नहीं हुई है। समय और आर्थिक परिस्थिति के अनुसार
उसमें भी सरकार जरूर कदम उठाएगी। टीएस सिंहदेव जी, लेकिन पहले तो ये बात कही जा रही थी कि मुश्किलों में है सरकार, क्योंकि कोरोना का वक्त भी है, अर्थव्यवस्था भी पटरी से उतर गई है, ये सब चीजें थी बहुत सारी। लेकिन अब जबकि क्योंकि ट्रैक पर चीजें आ रही हैं, तो कई युवा भी आपने देखे जो कि आंदोलन कर रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए थी, उनको भी दिलासा दिया गया, वो भी कह रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। उसमें बहुत सारी बातें हैं। एक, जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, ये कोरोना से नहीं जुड़ा हुआ है। अर्थव्यवस्था देश की ही मार्च 2019 के 20 के आखिरी तक में 2% बढ़ोतरी पे आ चुकी थी। उसके बाद कोरोना आया और उसने विपरीत और गहरा विपरीत प्रभाव अवश्य डाला। आज भी जो स्थिति है वो यही है कि छत्तीसगढ़ को कम से कम 30 से 40 हजार करोड़ रुपए उसके नहीं मिले हैं और आर्थिक संकट नहीं है, लेकिन नए काम ले पाए इसमें तंगी जरूर है। सर, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है, क्या प्रयास हो रहे हैं सरकार की तरफ से? इसमें आपने देखा होगा कि इसके पहले सीएम साहब ने ट्वीट भी किया था कि एमओयू किए गए हैं, बड़े पैमाने पे एमओयू किए गए हैं, जिसमें लगभग 60,000 रोजगार उपलब्ध होने की संभावना है। जहां तक शिक्षकों की बात है, शिक्षकों की भर्ती हुई, कोरोना काल समाप्त होने के बाद वो भी काम पे लग जाएंगे, स्कूल जैसे ही खुलते हैं। पुलिस की भर्ती हो रही है, स्वास्थ्य विभाग में भर्ती हो रही है। ये भर्तियां जरूर 1 लाख के आसपास सभी विभाग का करेंगे तो 1 लाख के आसपास पहुंचेगी। लक्ष्य बड़ा है। टारगेट हम लोगों ने 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है, उससे हम अभी दूर हैं। लक्ष्य तो बहुत बड़ा है और उससे आप बता रहे हैं कि थोड़ा वक्त तो लगेगा उसमें, लेकिन बाकायदा रमन सिंह की तरफ से एक युवा का चेहरा दिखाया गया है और उसको लेकर आपको भी उन्होंने टैग किया है। जी, मेरे ख्याल से घोषणा पत्र को याद करके उन्होंने टैग किया है। तो घोषणा पत्र बनाने की समिति के अध्यक्ष के रूप में अवश्य मेरी भी जिम्मेदारी थी, प्रमुख जिम्मेदारी थी, और पार्टी ने उसको अपनाया है। ये हम सबका साझी जवाबदारी का प्रश्न है, हम निभाएंगे। जी, टीएस सिंहदेव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और अजय चंद्राकर जी, बीजेपी नेता, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्राकर जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सरकार की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं टीएस सिंहदेव जी, जो कि कह रहे हैं कि लक्ष्य हमारा बड़ा है, लेकिन हम उस पर चल रहे हैं, वक्त लगेगा, लेकिन जो वादा किया है उसे निभाएंगे। माननीय टीएस सिंहदेव का लक्ष्य बड़ा है, मुख्यमंत्री बनने के लिए 2.5 साल होने जा रहा है। जनता के लिए उसका लक्ष्य बड़ा थोड़ी है। 18,10,000 पंजीकृत बेरोजगार हैं, उनको तारीख बतानी चाहिए, शासन में है, अब वो देंगे 2,500 रुपया। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने अभी सचिव के हड़ताल में कहा था कि वापस ले ले हाथ जोड़ के, अभी हमारी राज्य की स्थिति नहीं है करके। 2 साल निकल गए हैं, वो तो 2.5 साल होने के इंतजार कर रहे हैं। उनको घोषणा पत्र का मतलब है, बेरोजगार उनको कोई मतलब नहीं है। अजय चंद्राकर जी, लेकिन जो रमन सिंह जी, अजय चंद्राकर जी, जो रमन सिंह जी ये ट्वीट कर रहे हैं एक युवा की फोटो को लेकर, वो तो खुद बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अरे सुनिए बहन जी, आप ये देखिए, किसान भी भाजपा के हैं, बेरोजगार भी भाजपा के हैं। शासन कांग्रेस की है कि छत्तीसगढ़ की है? बेरोजगारी और किसानी ये भाजपा और कांग्रेस होता है क्या? टीएस सिंहदेव जी, ये अवश्य है, इसमें कोई दो बात नहीं है कि चाहे वो किसान हो, चाहे विकास हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली बत्ती हो, चाहे बेरोजगारी हो, ये किसी दल के नहीं हो सकते। उनमें से कोई ना कोई किसी दल के विचारों से अपनी सहमति रखता हो, वो एक अलग बात है। बेरोजगारी एक सामान्य स्थिति में बड़ी समस्या है और छत्तीसगढ़ के लिए जो अजय जी ने बात बताई, इसमें शुरू से ये कहा जाता है, भाजपा के कुछ साथी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार कंगाल हो गई। इस पे मैंने कई बार ये कहा कि अगर 1 लाख करोड़ का बजट है तो 1 लाख करोड़ की दिक्कत नहीं है। कितने पैसे केंद्र सरकार किससे नहीं आए, कहीं से नहीं आए, ये अपने जगह बात हो सकती है। अतिरिक्त खर्चा करने के लिए तंगी है। 1 लाख करोड़ से ऊपर अगर हमको खर्च करना है तो अभी संसाधन नहीं है वैसे कि हम 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च कर सकें। छत्तीसगढ़ में तनख्वाह किसी की कटी क्या? विधायक जी हैं, अजय जी स्वयं वरिष्ठ विधायक हैं विपक्ष के, क्या उनको एमएलए का जो फंड है उसमें कटौती हुई? क्या अंततः नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ कंगाल है या उसके पास पैसे नहीं है। अधिक काम करने के लिए जो लक्ष्य हमने रखा है
उससे अधिक काम करने के लिए अभी आमदनी का जरिया अवश्य नहीं, वो आएगा, काम होंगे। अजय चंद्राकर जी वो भी कह रहे हैं कि कुछ पैसों की कमी है और पैसा आएगा तो काम भी होंगे। सुनिए, पैसा वैसा आएगा नहीं। 2 साल में 30,000 करोड़ रुपया से ऊपर कर्ज लिया। जब किसानों के लिए कर्ज लेते हैं, बोलते हैं वो राजस्व व्यय के लिए कर्ज लेने वाली है पहली सरकार है हिंदुस्तान के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यह कर्जा नहीं लेते, तो बेरोजगारों को 2,500 देने के लिए भी कर्जा ले लेना चाहिए। कर्जा की लिमिट अभी विधानसभा में तो बढ़वा लिए हैं लोग, तो तुरंत लेके तुरंत 2,500 देना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं बाजार मजबूत हुआ छत्तीसगढ़ में करके, तो 2,500 रुपया बेरोजगार पाएगा तो छत्तीसगढ़ में डिमांड क्रिएट होगी, जीडीपी बढ़ेगी। कर्जा भर लेना है बस, थोड़ा सा ले लें माननीय टीएस देव सिंहदेव जी। ऑप्शन बता रहे हैं वो आपको, कर्जा ले लीजिए। जी अजय जी भूल गए कि विधानसभा में कर्जे की लिमिट पास नहीं होती। केंद्र सरकार ने एफआरबीएम के तहत सीमाएं बना रखी हैं, जो पहले जीएसडीपी का 5% था, पहले भी था, इस बार 0.5 और कुछ शर्तों को अगर मानेंगे तो दिया है। शर्तों को मनवाने के लिए वो भी उपलब्ध नहीं कराएंगे कि ये मानो हमारी बात, नहीं तो वो भी कर्जा नहीं ले सकते। दूसरा, इस बार जीएसडीपी भी घटेगा। अगर देश की अर्थव्यवस्था में कमी आई है तो जीडीपी भी देश का घटेगा और जीएसडीपी भी देश का घटेगा। और सामाजिक क्षेत्र में, राजस्व क्षेत्र में जिसमें कहते हैं कि खर्चा नहीं करने वाली बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हमेशा लोन लेके और रिजर्व बैंक से उनके पास लिमिट नहीं है, लोन लेके वो काम करते हैं। राज्य सरकारों के पास सीमाएं होती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां बजट में अगर कमी दिखती है कि प्रतिशत कम अवश्य दिख रहा है पिछले 1 साल 2 साल से पहले की तुलना में, उसको लोन के माध्यमों से, एडीबी के लोन है, अन्य संस्थाओं से लोन है, उन लोन को लेके हम पूरा कर रहे हैं। अजय चंद्राकर जी, लेकिन आपने भी देखा ना कोरोना वक्त में बहुत कुछ बदला है, परिस्थितियां बदली हैं, तो उसी हिसाब से तो करना होगा ना। मैडम, कोरोना के बावजूद इस साल भारत की जीडीपी 11.5% रहने का अनुमान है, जो सबसे ज्यादा है दुनिया में किसी भी देश से। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है, किसी हिंदुस्तान के अर्थशास्त्री या किसी राजनीतिक व्यक्ति का अनुमान नहीं है। और रहा सवाल कि हर चीज के लिए कर्ज ले रहे हैं, तो 2,500 करोड़ के लिए यदि लिमिट से ऊपर है तो अपनी किसी प्रतिभूति बेच कर कर्ज ले लें। और 2 साल निकल चुका है, 2.5 साल होने जा रहा है। जब मुख्यमंत्री बनेंगे तभी करेंगे क्या टीएस सिंहदेव साहब? ये पूछ लीजिए, मुख्यमंत्री बनने की बात करेंगे क्या करके? अभी दिल्ली में किससे किससे उनकी भेंट भी हुई है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में रोजगार पर तकरार देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनी, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।